देखिए मेरे भाई, जब सच्चाई लोगों को समझ आती है तो हर एक सच्चाई की तरफ दौड़ता है। जिस तरह शहद की तरफ शहद की मक्खियाँ दौड़ती हैं ना, इसी तरह सच की तरफ जिन लोगों में ज़मीर ज़िंदा हो, जिन लोगों में ये वलवला हो, जोश हो कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, वो अपनी पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जोक दर जोक अल्लाह के फजल से लोग आ रहे हैं, हर एक उम्र से, नौजवानों से चाहे मर्द व जन, सीनियर सिटीजन्स, सभी लोग आ रहे हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स या बिजनेसमैन, होटलियर्स, एवरीबडी इज़ ज्वाइनिंग। इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सबको लगता है सच यही है और सच की नैया को सब पकड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग याद करेंगे तो ये कोशिश अपनी पार्टी की थी। हमेशा हमने कहा कि हम सबको इकट्ठे चलना चाहिए, इस सियासत को इंक्लूसिव करना चाहिए। जो लोग अनटचेबल थे, मुझे याद है कुछ लीडर कहते थे ये इन मिलिटेंट नुमा सियासतदानों के साथ क्यों खड़े होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि उन्हीं लोगों को जिनको कल कहा जाता था कि ये लोग कश्मीर की तबाही के ज़िम्मेवार है, आज सभी को लग रहा है कि नहीं, वो उनकी असेसमेंट गलत था, वो उनकी इल्ज़ाम तराशी थी उन पे, वो उनकी सियासी मैं कहूँ, मेरा मानना है उनकी सियासत में तंग नज़री थी। अगर उन्होंने उनको पहले भी साथ चलाया होता तो ये हालात से जम्मू कश्मीर को 90 से गुज़रना नहीं पड़ता। अगर उनको 87 में भी मौका दिया होता तो ये हालात जो 90 से हुए, जिनसे हम गुज़रे, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान नहीं भरते। बहरहाल मैं मुबारकबादी देता हूँ उन सभी लोगों को जो आज मेन स्ट्रीम का दामन पकड़ के कहीं पे भी जाएं, वो किसी भी जमात से जाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं और हमें फ़ख्र है कि इस बीज को हमने बोया है और वो बीज अगर फल देता है हम नहीं खाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग खाएंगे, वो भी हमारा ही खाना हुआ। तो एक नॉन इशू है। देखो, हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से हुकूमत एक नॉन इशू है। अब इशू ये है कि कौन सी सियासी जमातें लोगों की पहचान को वापस लाएंगे, लोगों के मसले मसाइल को हल करेंगे, हमारे नौजवानों को राह कराएंगे, हमारे बुज़ुर्गों को राह कराएंगे, हमारे उन काले कवानीन को ख़त्म कराएंगे जो हमें एक गले में सांप की तरह पड़े हुए हैं। देखते हैं शराब बेचने वालों की और शराब की लाइसेंस देने वालों की। हम तो शराब के ख़िलाफ़ इस तरह से हैं जिस तरह से कहते हैं ना, वो सांप और नेवले का जो जंग होता है, वैसी जंग शराब के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो लाइसेंस देते हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, हमें लगता था कि पानी अब हमारे मुल्क ने बंद किया, ये जम्मू कश्मीर को मिलेगा। मुझे पता नहीं ये कहाँ जा रहा है ये पानी। हमें भी बताओ ये पानी कहाँ उन्होंने भेजा। ज़रा रिंजू साहब से बात करिए। आप मेरे इनॉग्रल आइए नज़दीक, आप मेरे इनॉग्रल में यहाँ नहीं थे जब मैंने अपना क्लियर किया स्टैंड। मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। नहीं, मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और एक दफ़ा सुमोटो एक पार्टी ने डिक्लेयर किया था, ही हैज़ जॉइंड विद अस। आई हैव नॉट जॉइंड एनी पार्टी सो फार। पहली दफ़ा मैं इस पॉइंट पे इनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ कि ये इनका स्टैंड है कश्मीर को वापस ग्रेटर कश्मीर बनाना। और जब हम ग्रेटर कश्मीर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ग्रेटर जम्मू एंड इट मीन्स ग्रेटर लद्दाख आल्सो, बिकॉज ये कंबाइंड रहा है और ये कंबाइंड रहना भी चाहिए। और वो जो शिनाख्त हमारी है, जो कश्मीर की, आज लोग पावर के लिए वोटों का सिलसिला नहीं है, आज आवाज़ का सिलसिला है। आज लोग किस लीडर की किस आवाज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगा इस सिनेरियो में जो बबांगी दोहल अल्ताफ साहब ने एज अ रियल स्टेट्समैन जो इसने बयान दिया कि जो भी मेन स्ट्रीम से बाहर थे उनको मौका मिलना चाहिए मेन स्ट्रीम में वापस आने का। और कोई ऐसा जो भी कोई बीमार है, अलील है और जो भी ज्यादती हुई है
सिर्फ पॉलिटिकल दायरे में रहकर और लोगों को बहका कर मैंने एक पॉइंट बताया कि 15 दिन पहले बारामूला की एक पैटर्न था वोट का। 15 दिन में ये क्या चेंज हो गया कि 15 दिन में अचानक बारामूला का वोट बैंक दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको भी देखने की जरूरत है, कहीं ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी ऐसी आवाज़ों को दबाने की जो आवाज़ कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी हैं, हमारे 4000 साल की यहाँ शिनाख्त है। हम कश्मीरियों को सर झुका के चलने नहीं देंगे। क्यों चल रहेंगे कश्मीरी सर झुकाकर? क्या गुनाह किया है कश्मीरियों ने? और इसके लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। और पॉलिटिकल लीडरशिप मुझे लगा, मैंने चूज किया, जो आपका सवाल है, मैंने चूज किया कि इस वक्त जो बबांगी दोहल कहा जा रहा है बड़े क्लियर अंदाज में कहा जा रहा है। एक तो मेन स्ट्रीम में भी ये पार्टी है, पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, बट एट द सेम टाइम ये उन हुकूक की बात कर रही है जो हुकूक हमसे छीने गए हैं। तो दे शुड बी रेस्टोर्ड बैक।